वैसे जो आपको बैकग्राउंड के अंदर गाने सुनने को मिल रहे होंगे और काफी सही चीज है भाई, ये थोड़ी सी आवाज और तेज कर देना तो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक ना डालूं, मतलब मजे लो आज आप वीडियो देखते देखते। ऐसे एंटरटेनमेंट भी आपको आज ज्ञान के साथ एंटरटेनमेंट भी मिलने वाला है, क्योंकि गाने वाने तो आपको सुनने को मिल रहे हैं बैकग्राउंड में एंड आपको यहाँ पर ज्ञान भी मिल जाएगा। मैं भूल गया था वैसे। हेलो सल्तनत, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ओनर 9A के बारे में बताऊंगा कि फोन के अंदर क्या आपको स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, किस प्राइस पर फोन आएगा एंड कब फोन आएगा, ये सारी चीजें आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू तो हो चुकी है, लास्ट तक जरूर देख लेना एंड आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आपका ओनर या Huawei के ऊपर ट्रस्ट है, आप नॉन चाइनीज फोन लोगे या फिर इस फोन के अंदर एक कमी हो रहा है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो काफी तगड़ी कमी है, मतलब मेरे लिए तो भाई डील ब्रेकिंग कमी है। तो आप लोग बताना कि आपका इंटरेस्ट मतलब या आप लोगों का अभी भी विश्वास है ओनर Huawei पे, मुझे ये चीज बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। सो सल्तनत, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर भी कर देना एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर देना इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए। तो अब करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं ओनर 9A के डिस्प्ले डिजाइन से। तो इधर आपको 6.3 इंचेस का HD प्लस का IPS पैनल मिलेगा। यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाएगी, प्लास्टिक बैक मिलेगी, बैक साइड के अंदर आपको 3 कैमरे मिलेंगे एंड इस फोन का डिजाइन मुझे काफी ज्यादा सही लगा। तो वहीं चलते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में। जैसा आपको बता दिया, बैक साइड के अंदर आपको 3 कैमरे मिलते हैं, 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। एंड बात की जाए सेल्फी की तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिल जाती है। तो अभी चलते हैं आपके मेरे हम सभी के प्यारे प्रोसेसर डिपार्टमेंट में। तो इधर आपको MediaTek Helio P22 का प्रोसेसर मिल जाता है, 12nm का प्रोसेसर, octa कोर का प्रोसेसर है, पावर VR G8320 का आपको GPU मिल जाता है। तो प्रोसेसर के बारे में बोलूं ना तो भाई आपको एक मतलब ठीक ठाक सा प्रोसेसर मिल जाता है, इतना भी तगड़ा नहीं है बट हाँ इतना भी बेकार नहीं है। तो मतलब डे टू डे टास्क के लिए तो ठीक प्रोसेसर है। गेमिंग वगैरह के लिए ऐसे मतलब फोन लेने का सोच रहे हुए तो स्किप कर सकते हो, गेमिंग वगैरह में आपको मजा नहीं आने वाला। तो वही चल लेते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में। इधर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 10 वोल्ट की नॉर्मल चार्जिंग मिलेगी एंड माइक्रो USB का पोर्ट भी मिल जाएगा। तो बैटरी वगैरह काफी सही मिल जाती है 5000 mAh की, क्योंकि इधर आपको HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है। तो उस हिसाब से 5000 mAh की बैटरी आपका मतलब 1-1.5 दिन निकाल सकती है। वैसे अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो ना तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर भी कर दो, करनी है तो कर दो, मैं ऐसे फोर्स नहीं कर रहा बट लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहता हूं एंड जैसी वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बात कर लेते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, यहाँ पर आपको मैजिक UI मिल जाता है। बट काफी ज्यादा बट हो गया ना, मतलब ऐसे वो मतलब मूवी वगैरह या जो नाटक वाटक होते हैं उनके अंदर भी ऐसे 3 बार दिखाते हैं बट इधर कुछ बाल भी लगा पूरे। तो इधर आपको ना भाई गूगल प्ले सर्विस का सपोर्ट नहीं मिलता, जैसे कि आपको गूगल प्ले सर्विस मैप, यूट्यूब वगैरह ये सारी दिक्कत है। यूट्यूब तो आप फिर भी मतलब ऐसे ब्राउज वगैरह करके देख सकते हो बट लेकिन भाई मतलब गूगल प्ले सर्विस का सपोर्ट नहीं है। तो ये चीज मेरे को थोड़ी सी दिक्कत लगी। हाँ ना यहाँ पर आपको गूगल प्ले गेम्स का ना ही यहाँ पर आपको गूगल प्ले गेम्स का सपोर्ट मिलता है, जहां पर आपके गेम के डाटा वगैरह स्टोर होता है, ना यहाँ पर आपको मैप वगैरह मिलता है और ना ही ड्राइव वगैरह का ऑप्शन मिलता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग मुझे बताओ कि आपके लिए भी ये फोन डील ब्रेकिंग है या नहीं है, या फिर आपका ऐसे काम चल जाएगा बिना गूगल प्ले सर्विस के। यहाँ पर आपको कैमरा टू API मिल जाता है, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है एंड eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप भी मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, जहां सभी फोन 3GB की रैम 32GB की रोम देते हैं, पर इस फोन ने काम कर दिया उल्टा। इधर आपको 3GB की रैम एंड 64GB की रोम मिलती है। एंड बात की जाए चाइना के प्राइस की तो उसको कुछ कन्वर्ट करते हैं 8-9 हजार के आसपास आता है एंड इंडिया के अंदर कुछ देखा जाए तो 9-9.5 हजार के आसपास आएगा। अगर 10,000 कोई फोन क्रॉस करता है ना तो हम लोग भी क्रॉस कर देंगे, इस फोन के आगे नहीं लेंगे, क्योंकि तब इतना तगड़ा नहीं रहने वाला, क्योंकि वैसे भी गूगल प्ले सर्विस वगैरह नहीं मिलती एंड मतलब फोन भाई मतलब ओनर Huawei चाइनीज ब्रांड भी हो जाती है। तो ये भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि अगर ये फोन 10,000 पार कर देता है तो आप लोग इस फोन को लोगे या नहीं लोगे। तो अब बात कर लेते हैं फोन के लॉन्च होने की। तो ये आपको 31 जुलाई को लॉन्च मिल जाएगा इंडिया के अंदर एंड तभी पता चलेगा बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस किस पर होगा। बाकी इस फोन के अंदर 2 ही कमी लगती है मेरे को, एक तो भाई चाइनीज ब्रांड है ओनर एंड दूसरी यहाँ पर आपको गूगल प्ले सर्विस का सपोर्ट नहीं मिलता। तो फिर से बोल देता हूँ, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको ओनर पे ट्रस्ट है या नहीं है, या आपका गूगल प्ले सर्विस के बिना काम चल सकता है या नहीं चल सकता। आप चीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। सो सल्तनत, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर भी कर दो एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। मिलता है कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।